हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको गो टू स्टेटमेंट के बारे में बताया था, उसका एक प्रैक्टिकल भी करके मैंने आपको दिखाया था। ओके, मैं वापस से वो प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ये जो प्रोग्राम था जिसमें गो टू स्टेटमेंट है, जिसमें मैंने टेबल प्रिंट करवाया था। ठीक है, क्या मैं भी शायद आउटपुट भी होगा। तो ये था हमारा आउटपुट, ये गो टू स्टेटमेंट का। तो मैं आज के लेक्चर में करने वाला हूँ इसका ऐसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसका हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। मतलब जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, यूज होता है प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए जब स्टार्ट होता है लूप। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप सम लाइंस ऑफ द कोड इनसाइड द लूप। लूप के अंदर कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिसको वो स्किप करता है एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। कंटिन्यू करता है जो हमारा नेक्स्ट इटरेशन होता है। इट इज मेनली यूज फॉर द कंडीशन सो दैट वी कैन स्किप सम कोड फॉर द पर्टिकुलर कंडीशन। ये कंडीशंस के मतलब ये मेनली यूज होता है जो कंडीशंस जहाँ पे होते हैं। सो कुछ जो स्किप करता है जो कोड, वो पर्टिकुलर कुछ कंडीशन होता है जिनको नीड नहीं होती। ठीक है, तो हमारा ये लूप स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि सिंटेक्स है। लूप स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, कंटिन्यू रहता है, सम लाइन ऑफ द कोड विच इज वे स्किप्ड। जो कुछ कोड होता है उसको स्किप करता है। ठीक है, सो इसका मैं फ्लो डायग्राम आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे काम करता है। ये कंडीशन कोड है हमारा। ठीक है, मान लो कि इफ कंडीशन है। ओके, सो इफ कंडीशन अगर ये इफ कंडीशन आता है, इफ कंडीशन के बाद कंटिन्यू अगर हम लगाते हैं तो कंडीशन को इफ कंडीशन को चेक करता है। अगर ये वापस से चेक करना चाहता है तो अगर ये ट्रू होता है तो वापस इसके पास जाता है, अगर फॉल्स होता है तो ये नीचे चला जाता है, मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, सिंपल था। तो मैं जब इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, सो हम एक यहाँ पर फाइल बना लेते हैं कंटिन्यू के नाम से। ओके, कंटिन्यू डॉट सी हियर। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हैज़ इंक्लूड किया मैंने स्टूडियो को, मैंने इंक्लूड किया। इंट मेन फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इन टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने चलो 50 असाइन कर दिया। ओके, अब डू डू वाइल को मैंने कॉल किया, डू लूप को मैंने कॉल किया। इसके अंदर लिख दिया मैंने इफ़ अगर a टू 35। ओके, a 35 होता है तो क्या करना है आपको, a इज इक्वल टू ए प्लस 1 करना है। ठीक है, मतलब अगर ये एज इक्वल टू 35 हो जाएगा तो उसके बाद 1 करना है आपको। ठीक है, अब कंटिन्यू को मैंने बोल दिया ये कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब ये वाला जो कंडीशन है कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, के अंदर लिखते हैं प्रिंट को कॉल किया मैंने। प्रिंट को कॉल किया, इसके अंदर मैंने लिख दिया वैल्यू वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए ले लिया मैंने, %d स्पेस उसका वैल्यू। ठीक है, अब इसको ए को प्लस प्लस करना है। ठीक है, ये प्लस प्लस करेगा। अब क्या करना है, वाइल कंडीशन को मैंने कॉल वाइल को कॉल किया जिसके अंदर मैंने लिख दिया लेस देन लेस देन मान सकते हो कुछ भी मान लो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 30। ठीक है, अब क्या करते हैं, रिटर्न करवाते हैं 0। ओके, इसको सेव किया मैंने, बिल्ड एंड रन करते हैं। ओके,
ये क्या गलत हो गया? एज इक्वल टू प्लस वन सही है। मैंने शायद दूसरा वाला वो लगा दिया था, ठीक है। वैल्यू ऑफ 50, देख सकते हो आप, इसका वैल्यू ऑफ 50 दिखा रहा होगा आपको। ओके। सो इसने क्या किया कि जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट था वो कंटिन्यू स्टेटमेंट डायरेक्ट इसको कॉल किया। मैं एक बार इसका वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, ठीक है, तो आपको इजीली शायद समझ में आ जाएगा। ये देखो, वैल्यू ऑफ 10 वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो हमने वैल्यू लिया था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, कुछ ज़्यादा वैल्यू हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से। तो अब क्या कर रहा है यहाँ कि हमने 10 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने क्या बोला इसको, पहला लाइन हम देखते हैं कि 10 से स्टार्ट किया, ए को असाइन कर दिया 10, ठीक है। तो अब करो तुम, ए को इज इक्वल टू 50 असाइन करना तब जब ए इज इक्वल टू 1 प्लस, मतलब इसको प्लस करो, ठीक है, ये प्लस भी करेगा, फिर कंटिन्यू करना इस लाइन को, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेगा, इसको काउंट करेगा, ठीक है, इसको काउंट किया, इसको काउंट किया, ठीक है, इसको काउंट किया। जब ये यहाँ पे पहुँच गया, 15 देख लिया, 15 नहीं है, ठीक है, तो फिर ये इस लाइन पे आया कंटिन्यू, अब यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। फिर ये प्रिंट करेगा वैल्यूज ऑफ ए का वैल्यूज प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ए का वैल्यूज को हमने क्या किया कि ए प्लस प्लस को किया है, ए का जो वैल्यूज था इसको इंक्रीमेंट करेगा। तो हमने 15 तक तो वो ऑलरेडी नहीं था, 15 को हमने एग्जीक्यूट नहीं कराना था, उसको एग्जिट वो करवाना था, बंद करवाना था। फिर लेकिन अब क्या था, वाइल जब तक कि ए बड़ा ना हो जाए, ए बड़ा हो, सॉरी सॉरी बी 20 बड़ा हो ए से, तब तक इसको प्रिंट करते रहो, रिटर्न 0 देना। फिर इसके बाद देखो आप लोग यहाँ 15 प्रिंट नहीं किया क्योंकि इज इक्वल था, हम लोग पहले वहाँ डिफाइन करके रखा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। जब आप इसको बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये और भी आसान लगेगा और भी अच्छे से समझ सकोगे जब आप खुद करोगे तो। ओके, ओके, थैंक यू।